नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी कंपाउंड में गोरखपुर। मामला 3 दिन पहले का है। एक दंपत्ति डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ जाते हैं। उनको अपना कुछ इलाज कराना था। डॉक्टर अनुज सरकारी उनको देखते हैं और कुछ टेस्ट वगैरह लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। वो दंपत्ति जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और अल्ट्रासाउंड की फीस थोड़ी-सी ज़्यादा थी। इसको लेकर के वापस जो जिसका इलाज हो रहा था उनके हस्बैंड डॉक्टर के पास जाते हैं, बात करते हैं। इस बीच कहा-सुनी होती है, वाद-विवाद होता है और वाद-विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट की नौबत आती है। हॉस्पिटल के अंदर मारपीट होती है, जिसमें जो पीड़िता हैं उनके हस्बैंड का सर फट जाता है। प्राथमिक उपचार कर के उनको थाने लाया जाता है। कैंट में दोनों पार्टियों को बैठा कर के समझौता किया जाता है। दूसरे दिन की घटना ये होती है, इससे वो आक्रोशित, जो कि बताया जाता है कि पुलिस में सिपाही हैं, आक्रोशित इतना ज़्यादा थे, अंदर से वो इतना ज़्यादा जल रहे थे कि बदला लेने के लिए दूसरे दिन अनुज सरकारी के यहाँ पहुँचते हैं और उनके चैम्बर में पहुँचकर उनके ऊपर वार करते हैं और उसके आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस कस्टडी में गिरफ्तारी होती है। आज उनकी वाइफ यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ था जब पहले दिन आप गई थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो क्या कुछ हुआ था? जी, मैं अपना जो रिपोर्ट लेकर गई थी वहाँ पर, उनको दिखाई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट नॉर्मल बताई, 1 मंथ की दवा लिखा। उसके बाद मेरे पति ने पूछा कि सर इतना महँगा जाँच क्यों है, जो कि मेरे फरीदाबाद में थोड़ा कम है, इससे 800 रुपया सिर्फ़। इतना कहने पर उन्होंने उनको गाली देना शुरू कर दिया, माँ-बहन का। जाति को लेकर गाली दिया गया। उनको अपने स्टाफ को, सारे स्टाफ को बुलाकर उनको पिटवाए, बहुत ज़्यादा पिटवाए, गंभीरता तरह से, जब तक वो गंभीर तरह से घायल नहीं होंगे तब तक पिटवाते रहे। और जो है कि मैं वहाँ पर गई बचाने के लिए अपने पति को, तो मेरे साथ भी मारपीट लोग किए। मेरा जो है कि पल्लू तक सरकाया गया, मुझे गलत तरह से टच किया गया और मैं गिड़गिड़ाती रही, मेरा बच्चा रोता रहा। मैं सबसे क्षमा भी माँगी, माफ़ी भी माँगी, लेकिन मेरी किसी ने कोई भी नहीं सुनी और 112 नंबर पे डायल कर उल्टा ही मेरे पति को थाने पर भेज दिया गया। जब थाने पे ले गए गए तो थाने में क्या कुछ हुआ? थाने पे पूछताछ हुई, हमने अपना रिपोर्ट भी दर्ज करवाया, वहाँ पर एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद 2 घंटा बैठने के बाद वहाँ के जो प्रशासन थे उन्होंने बोला कि आप जाइए, समझौता हो गया। जो कि मैं समझौते के लिए कोई भी साइन वगैरह कुछ भी नहीं की और हमको बोल दिया गया कि आप जाइए घर और आपका समझौता हो गया। फिर आप लोग घर चले गए। फिर ये दूसरे दिन की घटना कैसे हुई? जी, दूसरे दिन की घटना है जो है हुई, वो अपना आधार कार्ड और एटीएम वहीं पर गिर गया था। उसको लेने गए। उसको लेने के लिए गए तो उनके स्टाफ ने फिर उन पे वार किया, किसी चीज़ से मारा, उनको गंभीर तरह से चोट भी लगी। 2-2 जगह सर्जरी हुई और बहुत ज़्यादा ही उनको मारा गया। मार कर भी और जेल भी भेज दिया गया। मेरे पति को इंसाफ भी नहीं मिला और जेल भी भेज दिया गया। उनको इल्ज़ाम लग रहा है कि जो सिपाही जो आपके पति हैं, उन्होंने मारा डॉक्टर को और हथौड़े से मारा जिससे उनके सर में काफ़ी गंभीर चोट आई। जी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन किसको क्या किया शुक्रवार के दिन, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज आप यहाँ एसएसपी के यहाँ आई हुई हैं, आपने अपनी बात की होगी। एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी, मैं पूरी उम्मीद के साथ उनके पास आई थी कि हमारा रिपोर्ट दर्ज करवाया जाए और उनसे पूरी अनुरोध मैंने की कि पूरी उम्मीद के साथ उनके पास आई हूँ कि हमारा रिपोर्ट दर्ज हो सके और उन्होंने बोला कि जाँच के दौरान मैं आपका रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। ये तो मामला पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो क्या यहाँ से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है क्या? जी नहीं, हमको अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले और जो किया है उनको जेल जाना चाहिए। उनके साथ भी जो मेरे पति के साथ किया गया उनके साथ भी होना चाहिए। मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सारे प्रशासनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आपका शुभ नाम? अदिति।
तो ये थी जो निलंबित सिपाही थे, उनकी ये वाइफ थी। इनको लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए थे और इनका साफ ये कहना है कि पहले दिन वही पैसे को लेकर करके जो फीस थी उसकी टेस्ट की, उसको लेकर करके वाद विवाद हुआ, जिसके बाद वहां पर वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आई। मारपीट के नौबत के बाद 112 बुलाया गया और इनको कैंट थाने ले जाया गया। कैंट थाने पर इनका साफ साफ ये कहना है कि कैंट थाने पर कहीं किसी पेपर पे इन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया। 2 घंटा बैठाने के बाद वहां से कह दिया गया कि आपसी समझौता हो गया है, अब आप घर जाइए। शायद वो मौखिक समझौता हुआ होगा। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन ये घर जाते हैं, पहले उस दिन घर चले गए, दूसरे दिन इनका साफ साफ कहना है कि आधार और पैन कार्ड वहां गिर गया था, उसको लेने के बहाने से वो आते हैं और आने के बाद यहाँ पर फिर उनके साथ मारपीट होती है और उसके बाद ये बात इतनी बढ़ जाती है, जो इनको दूसरे दिन की घटना की जानकारी नहीं है। इनको सुपुर्द किया जाता है पुलिस कस्टडी में और उनको बंद कर दिया जाता है। आज एसएसपी के यहाँ आकर करके इनकी मांग है कि इनके पति को न्याय मिले। इनका ये भी इल्जाम है कि पुलिस डिपार्टमेंट से इनको सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जांच का विषय है कि कल्प्रिट कौन है, किसकी गलती थी। सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर है, चश्मदीद भी वहां पर मौजूद है, मगर ये शुक्रवार की घटना है और आज सोमवार हो गया है और अभी तक कोई ठोस फाइंडिंग्स नहीं आई है। विवेचना में इतना समय, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की अगर घटना होती है एक पुलिस के सिपाही के साथ, तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्या डॉक्टर्स का मनोबल इतने बढ़ गए हैं या पुलिस का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दोनों के दोनों इसमें कल्प्रिट हैं, कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये विवेचना का विषय है। यहाँ पर एसएसपी साहब के यहाँ इन्होंने आके गुहार लगाया है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और इनको जो भी है, जो भी दोषी है उसको सजा मिले। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।